Hey guys, welcome back again in my YouTube channel Arabic Coding। और इस वीडियो हम लोग टू सम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले जो कि है लीड कोड की। इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे और फिर इसका जेएस में कोड लिखेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम कहती है वो कह रही है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, मतलब आपके पास एक एरे है जिसमें नंबर्स स्टोर है एंड इंटीजर टारगेट, और आपको एक टारगेट दिया जाएगा, उसका भी जो डेटा टाइप यानी कि वो भी जो वैल्यू है वो भी इंटीजर है, और रिटर्न द इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर सच दैट दे एड अप टू टारगेट। मतलब कि जो हमने टारगेट करने को कहा है उसका हमें इंडेक्सेस रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न द इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि आपको सिर्फ दो ही इंडेक्स में उसका सम मिलेगा और वो आपको रिटर्न करना है। यू में अज्यूम दैट ईच इनपुट विल बी एग्जैक्टली वन, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस सब का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 9 टारगेट करने के लिए नम इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ 7 के लिए आपने 1 कर दिया है ना, इन दोनों वैल्यू को टारगेट किया और ना आपने 9 दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे उन्होंने ऐसा लिखा भी है। और सेम एज ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसने कहा है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, मतलब कि आप दोबारा सेम एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मानो कि आपको टारगेट करना था 4। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने देखा 2 यहाँ पे है, फिर से जीरो ऐड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ये कहना चाह रहा है कि आपका जो आंसर है किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। लेट से अगर 0 एंड 1, इसको आप रिटर्न कर सकते हैं, 1 0 भी रिटर्न कर सकते हैं। जस्ट ये बोलना चाह रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 0 रिटर्न करें। जस्ट इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हम अभी पढ़ रहे हैं कि 1 0 भी रिटर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है प्रॉब्लम। तो आपको आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास जो एरे था वो था 2 7 11 एंड 15, और हमें टारगेट करना था 9। ठीक है, तो हमें इतना मालूम है कि हमें दो इंडेक्स मैच कराने हैं, उनका जो टारगेटिंग सम होगा और उन इंडेक्स को रिटर्न कराना है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखो, हमें टू इंडेक्स को, ऐसे इंडेक्स को इसमें सर्च करने हैं जिनका टारगेट 9 हो। सिंपल ये है करना है। देखो, अगर हम इसको इसमें सम करें, इसमें सम करें, इसका इसमें करें, ठीक है, जहाँ भी हमारा 9 मिलेगा वहीं उसी इंडेक्स को वहीं से हमें रिटर्न करा देना है। ठीक है, अगर हम इससे मैच करें, इससे मैच करें, इससे मैच करें, हमारे पास यही पॉसिबिलिटी होने वाली है। जैसे 2 7 एक पॉसिबिलिटी, ठीक है, और 2 11 टू पॉसिबिलिटी, 2 15 तीन पॉसिबिलिटी, 7 11 एंड 7 15 एंड 11 15, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी रहने वाली है अगर हमें 9 टारगेट करना है तो। ठीक है, लेकिन हम लकी है कि हमारा जो टारगेट वैल्यू थी वो पहले ही स्टेप में मिल गई। ठीक है, अगर लेट से अगर यहाँ हमें टारगेट करना होता 7 और 11 18, तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना होता, मतलब कि हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती। अगर लेट से अगर 7 15 यानी कि 22 टारगेट करना होता तो हमें ये इंडेक्स हमें मिल जाता। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह की पॉसिबिलिटी बना लें और फिर उसके बाद हम इसका सम करा लें, जहाँ भी हमारा टारगेट हो जाएगी वैल्यू वही हमारा इंडेक्स नंबर है। लेट्स से अगर हमारा ये टारगेट हो रहा है इसमें, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर क्या है 0 एंड इसका क्या है 1, तो हम रिटर्न कर देंगे 0 एंड 1। ठीक है, लेट्स से अगर इसने पूछा होता कि 18 का भैया दे दो मैं, तो आप इसको रिटर्न करते। ठीक है, तो आप यहाँ पे 7 क्या है हमारा 1 एंड 11 क्या है 0 2, ठीक है 2, तो आप ये टारगेट करते हैं। सिंपल। अब देखो, ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं। ठीक है, मैं जस्ट आपको अप्रोचेस बता रहा हूँ कि इसकी क्या अप्रोचेस हो सकती हैं। देखो, ये रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो कैसे, एक तो लूप इसके लिए चलेगा, एक लूप इसके लिए चलेगा, एक एन 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 इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और लेट से अगर आपके पास 1 लाख एंट्री हुई और फिर उसके बाद
आपको एंड में जाके आपको सम मिला, तो सोचिए कितना टाइम लेगा आपका ये प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आता है एक हैज मैप। उसके थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक ही लूप चलेगा, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग न्यूट्रिशन ऑफ टेन रहने वाली है। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा की तरह अपना दूसरा कंपाइलर यूज करूँगा। ठीक है, और इसमें कुछ मैं रिटर्न करता हूँ अभी के लिए, लेट्स से नम्स। ये मेरा रिटर्न हो गया नम्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने बोला कॉन्स्ट लेन इक्वल टू नम्स डॉट लेन। ओके, एंड नाउ फॉर लूप चलाऊंगा और इसमें आई इक्वल लेट ठीक है, मुझे यहाँ पे लूप मिल जाएगा। ठीक है, एक और लूप चलाऊंगा फॉर लेट जे इक्वल टू आई। ठीक है, और मैं इसका जो लूप चलाऊंगा वो चलाने वाला हूँ लेन एंड जे प्लस वन। ठीक है, अगर देखो मैं कॉन्सोल कराता हूँ आई एंड जे, तो मेरे पास आया 0 0 0 1 एंड 0 2 एंड 0 3 एंड 1 1। देखो आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं जो रिपीट कर रही हैं, जैसे 0 0 1 1। और हमारे प्रोग्राम जो स्टेटमेंट था उसने अभी साफ मना कर दिया था कि आप सेम एलिमेंट ट्वाइस यूज नहीं कर सकते। देखो यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ठीक है, इसने भी बोला हुआ था, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल। और देखो 1 1 ये भी रिपीट हो रहा है ना, 2 2 2 3 ये भी नहीं हो रहा, 3 3 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम आई की वैल्यू यहाँ +1 कर देंगे। अब देखते हैं, तो हमारा 0 1 0 2 0 3 1 2 1 3 2 3। ठीक है, हमारी ये पॉसिबिलिटी बन गई। अब देखो कितना इजी है। अगर मैं नम्स एंड आई प्लस नम्स एंड जे इक्वल टू टारगेट वैल्यू, राइट, ये भी आपको नंबर मिलने वाला है, तो हम एक और इक्वल लगा सकते हैं। जैसे ये रिटर्न करे तो आई एन जी, आप रिटर्न कर दो, सिंपल। ओके, एंड बी चेकिंग ऑफ नम्स। ओके, इसको हम यहाँ से रिटर्न नहीं करने वाले। ठीक है, तो हमें 0 1 मिल गया है पहला। ठीक है, एंड नाउ ये कह रहा है कि सेकेंड जो हमारा केस था 3 to 4, 3 2 एंड 4, एंड हमें टारगेट करना है 6 1 एंड 2। ठीक है, हमारा ये भी केस सॉल्व हो गया। अब बात कर रहा है 3 3 और 6 को टारगेट करो भाई, तो यहाँ पे आओ एंड 3 3 एंड 6 को टारगेट करिए। ठीक है, तो आपको ये 0 1 मिल गया, मतलब आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब हम बात करें हेज मैप की, जो कि आपका जो एक लूप में काम होने वाला है और अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होने वाली है, जैसे कि आपका कोर है वो फास्ट रन होने वाला है। अब देखो हम लोग हेज मैप की बात करें, हेज एंड मैप। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक मेथड होता है मैप नाम का, जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि हम की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं।
देखो हमारा इससे क्या काम होने वाला है, देखो लेट से 2 7 11 एंड 15 था और हमें टारगेट करना था 9, यही करना था। ठीक है, अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे और उसमें कहेंगे कि टारगेट और जो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू आने वाली है वो, यानी कि नम्स ऑफ आई। ठीक है, ठीक है, लेट से हमारे पास टारगेट है 9, वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 एंड अब बचा 7, हमारे पास आया 7। ठीक है, अगर देखो हमारे पास 2 था, अगर हमारे पास 7 और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम मैप यूज करने वाले हैं ना उसमें इस वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो हमारे पास 2 आया एंड हमने स्टोर करा लिया 0। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब सेकेंड टाइम हमने फिर से 9 लिया, आई इक्वल टू 0 चल रहा है, फिर चल रहा है आपका 1। ठीक है, हम लेंथ तक ही चलाएंगे जितनी हमारी लेंथ होगी। ठीक है, अब हमारा आया यहाँ पर 7 इक्वल टू 2, हमें फिर से 2 मिला। हम फिर से चेक करेंगे कि 2 है क्या हमारे, हमने जो वैल्यू स्टोर कराई है उसमें। ठीक है, तो 2 ऑलरेडी है, जैसे ही ये मैच कर जाएगा इस मैप में वहीं से हम रिटर्न करा देंगे। कैसे, देखो हमारे पास ऑलरेडी था ये, हमारे पास ऑलरेडी था ये 2 और हमारा जो इंडेक्स नंबर था वो 0 था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंडेक्स नंबर निकालेंगे 0 यानी कि वैल्यू, एंड जो हमारा मैच किया है वो, यानी कि मैच किया है 1 पे, तो हम यहीं से रिटर्न करा देंगे। ये है इसका सिंपल। अब देखो अगर हमारे पास टारगेट वैल्यू होती लेट से 18। ठीक है, तो हम इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हम बात करें 0 पे तो 18 माइनस एंड 2 एंड 16 बचा। जब 16 बचा तो हम इसको स्टोर करा लेंगे कि 2 एंड 0। फिर हम 1 की बात करें तो 18 एंड 7, यानी कि हमारे पास बचा जो 11, और हम चेक करेंगे 11 है क्या नहीं है, तो हम लोग स्टोर करा देंगे 7 एंड 1। और हम बात करें 2 की, 11 एंड आई थिंक सॉरी 18 एंड 11 इक्वल टू, एंड यहाँ पे बचा आपका 7, हम चेक कराएंगे 7 है क्या, यस 7 है। तो हम लोग इस इंडेक्स को रिटर्न करा देंगे 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 एंड 2, और आप चेक कर सकते हैं 11 और 7 इज सम ऑफ 18। तो ये हो गया हमें टारगेटिंग वैल्यू। तो ये होता है हमारा बेसिकली मैप। तो इसका हम लॉजिक कैसे लिख सकते हैं कोड में, अब वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी लेंथ निकाल ली है। ठीक है, जितना भी आपका नंबर्स लेंथ होगी वो। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पे मैं सेवन करूँगा जो 9, सॉरी। ओके, एंड मैं लूप चलाऊँगा फोर एंड लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन एंड देन एंड आई प्लस प्लस। ओके, एंड नाउ मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा और नीड नाम का, और टारगेट हाइपर नम्स ऑफ आई। ओके, एंड नाउ मुझे एक मैप भी लेना पड़ेगा जिसमें मैं वैल्यू को स्टोर कराऊंगा, और इक्वल टू ड्यू एंड मैप। ओके, एंड नाउ मैं चेक करूंगा अगर मैप में नीडेड, इसमें मैंने ये चेक करा लिया और इस वेरिएबल को लूँगा और इनसाइड ऑफ पेरेंथेसिस में ऐड कर दूंगा। अब ये चेक करेगा क्या ये नीडेड नाम की जो वैल्यू है क्या इसमें स्टोर करती है, नहीं करती तो आप मैप में सेट करो नंबर ऑफ आई एंड इंडेक्स नंबर ऑफ आई। ओके, एंड नाउ अगर हमें सेम वैल्यू मिलती है तो आप क्या करो कि मुझे सिंपल रिटर्न करा दो मैप डॉट गेट एंड नम्स ऑफ आई
नीडेड, ओके, क्योंकि हमें इससे मैच कराना है। ओके, नीडेड एंड आई, ओके, एंड मैं चेक करूँगा। तो हमारा 0 1 आ गया है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 18 लिखूँ तो हमारा आना चाहिए 1 and 2, राइट, 1 and 2, ठीक है। तो इसे हम अब लीड कोड पर रन करके देखते हैं और इसे सबमिट करते हैं। लीड कोड, ओके। देखो मेरे सारे एज केसेस पास हो गए हैं और इसे मैं सबमिट करूँगा। तो मेरा जो कोड है वो सबमिट हो गया सक्सेसफुली और सारे एज केसेस के साथ। तो ये प्रॉब्लम का ये स्टेटमेंट था और इसको हमने रिजॉल्व किया और इस कोड को एंजॉय किया। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।